मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। जैसा कि हमने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है, युग परिवर्तित हो चुका। राजस्थान के अंदर पहली बार जीते हुए विधायक को पहली बार में ही मुख्यमंत्री बनाया गया। एक बहुत बड़ा संकेत भारतीय जनता पार्टी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कर दिया कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा अब देखने को भी सामने मिलेगा, क्यों मोदी ने साफ तौर पर कहा था जब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने 7 गारंटियां जब राजस्थान की जनता को दी, मतदाताओं को दी कि वो सत्ता में दोबारा आते हैं तो वो इन सब चीजों की पूरा करने की गारंटी आपको देते हैं। मोदी ने यहां काउंटर फेंका और काउंटर फेंक के उन्होंने अपनी हर सभा में कहा कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी इसकी गारंटी है। और मोदी ने इस गारंटी ली कि राजस्थान के अंदर जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया उस संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए मोदी ने गारंटी दी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर ये सब घोषणाएं पूरी करना उससे पहले जरूरी हो गया, क्योंकि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी ने सपना देख रखा है। अब इसमें देखिए आप सबसे बड़ी चीज कि राजस्थान में अब यदि घोषणा पत्र एज इट इज लागू हो जाता है तो अगले 5 साल में 2.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। यानी 50,000 बेरोजगारों को हर साल सरकारी नौकरी का तोहफा भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार राजस्थान में देगी। यदि ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ी बात आ जाती है सामने। इसके अलावा आप देखिए सबसे बड़ी चीज जो है, गरीब परिवारों को सिलेंडर, इस समय सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से ऊपर चल रही है सभी के लोगों के लिए और गरीब परिवारों को काफी दिक्कत आती है इतनी बड़ी कीमत बढ़ाने के बाद में। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 450 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा गरीब परिवारों को। यानी अब जो गैस सिलेंडर मिलने वाला है इस शासन के अंदर, अब इसकी घोषणा बहुत जल्दी होना है ऐसा माना जा रहा है, तो अब गरीब परिवारों को 450 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। उनको उस गैस सिलेंडर पर जो भारी खर्चा आ रहा था उससे आराम मिलेगा। इसके अलावा गरीब परिवार की बच्चियों को केजी से पीजी तक पूरी तरीके से मुफ्त शिक्षा होगी। टोटल निःशुल्क शिक्षा केजी से पीजी तक गरीब परिवार की बच्चियों को मिलेगी। और जो 12वीं पास कर लिया बच्ची ने, 12वीं में अंदर वो यदि एक मेधावी छात्रा है, गरीब परिवार की बच्ची है, तो उन्हें स्कूटी भी दी जाएगी ताकि वो अपनी एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन के लिए यदि उसको दूर जाना पड़े तो वो पूरी कर सके। और एक तरीके सरकार का वो एक रिवार्ड भी है उसके लिए, ताकि वो बूस्ट कर सके, उसको मोटिवेट कर सके कि तुम्हें आगे पढ़ना है। बच्चों की शिक्षा की दिशा के अंदर भी इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आई है और ये बहुत बड़ी दिक्कत थी और इसी को लेकर इस चुनाव के अंदर मुद्दा बनाया गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए दिन छोटी बच्ची 3 साल 5 साल 2 महीने 6 महीने किसी भी उम्र की बच्ची को दरिंदों ने नहीं बख्शा। 55 साल 75 साल की बुजुर्ग महिलाओं तो के ऊपर दरिंदों ने हैवानियत दिखाई। उसको देखते हुए पूरा मुद्दा राजस्थान में बना कि अशोक गहलोत सरकार राजस्थान के अंदर महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। अब इसके तहत जो राज्य सरकार बन गई है भजनलाल की राजस्थान की, उसमें अब राजस्थान के तमाम जिले, राजस्थान के वो जिले भी शामिल हैं जो अशोक गहलोत ने जाते जाते राजस्थान के अंदर जिलों की बाहर लगा दी थी। उससे पहले तक 33 जिले हुआ करते थे, उसके बाद में यह आंकड़ा 50 के भी पार चले गया। लगभग 53 जिले राजस्थान के अंदर बन चुके। यानी अब 53 पुलिस थाने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से बनाए जाएंगे और इससे उम्मीद की जा रही है कि उनके किसी भी तरीके की महिला उत्पीड़न की बात हो या महिलाओं के साथ में जाति की बात हो या महिलाओं के साथ और किसी तरीके की अभद्रता की बात हो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और यह माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति के अंदर न्याय मिलेगा, अपराधी जल्द पकड़ में आएंगे और उन्हें कानून के तहत सजा भी मिलेगी। इसके साथ ही आप देखिए कि एक ऐसी प्लान भी इनका है जो स्टेज वाइज बच्चियों के जन्म में, गरीब परिवार में बच्ची के जन्म पर स्टेज वाइज वो एक पैसा देंगे और जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो उसे 1 लाख रुपया एक मुश्त भी दिया जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कही है और उसको ठोक ठोक के कही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब की लागू करने के लिए, उसी फ्रेम में लागू करने के लिए जिस फ्रेम में संकल्प पत्र के अंदर दिया गया है उसकी गारंटी ली है। यानी राजस्थान के
कितनी बड़े संख्या के अंदर करोड़ों लोगों के विश्वास को जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाई है। और अब भारतीय जनता पार्टी के सामने लक्ष्य है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को जीतने का। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है, उनको जीतना है तो इन घोषणाओं को तुरंत लागू करना पड़ेगा। हम मान रहे हैं और हमें जिस तरीके की जानकारी मिली है, बहुत जल्द इन तमाम चीज़ों की घोषणाएं की जाएगी और जनता को एक विश्वास हासिल किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे प्रदेश की नई भजनलाल सरकार का।